हेलो टीचर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। हम लोगों ने संपूर्ण सीडीपी सीरीज के तहत वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कंप्लीट समझ लिया था, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम सभी इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, चलिए। इससे पहले अगर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप सभी को सभी तरह के नोट्स फ्री में अवेलेबल हो सके। इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जो आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अधिक देखे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ओके, इसमें अभिकथन है हमारा, वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। इनका जो सिद्धांत का नाम ही था वो क्या था हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी समाज को बहुत अधिक जोर देते हैं। तो इनका बिल्कुल ये मानना था कि जो सीखना है, लर्निंग जो है वो हमारा सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। ओके, इनका कारण क्या दिया हुआ है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे मुख्य रूप से एकांत अन्वेषण और व्यक्तिगत समस्या समाधान के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारा आर जो है ये गलत है कि एकांत रूप से नहीं, यानी इंडिविजुअली नहीं। यहाँ पे जब सोशल प्रोसेस है तो सोसाइटी में अन्य लोगों के साथ वो एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करेंगे, अंतःक्रिया होगा और अपने समझ को और लर्निंग प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पे जो रीजन है वो गलत है और जो अभिकथन है ए जो है वो हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सत्य है, लेकिन आर हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा, यहाँ भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको जेडपीडी कहते हैं, कार्यों के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अधिक जानकार अन्य के मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेडपीडी उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे जिस क्षेत्र के कार्यों को या फिर जिस क्षेत्र तक पहुँचने में अन्य MKO जो है, मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा हेल्प से वो पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ये कहा गया है। जेडपीडी, इसका कारण क्या दिया हुआ है, जेडपीडी शिक्षार्थी के वास्तविक विकास और सहायता से उनके संभावित विकास के बीच के अंतर को उजागर करता है। ये बिल्कुल सही रीजन है कि हमारा जो जेडपीडी है वो क्या है, जो गैप है किसके किसके बीच में, जहाँ तक बच्चे खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारा एरिया है, यहाँ तक के कार्य जो है बच्चे खुद से कर सकते हैं और यहाँ के ऊपर के कार्य को बच्चे कभी नहीं कर सकते हैं। और यही दोनों के बीच का जो ये एरिया है, गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है, इसी को जेडपीडी कहा जाता है, जहाँ पर कि अन्य के द्वारा, MKO के द्वारा हेल्प के मदद से बच्चे इस क्षेत्र तक पहुँचा जा सकता है, बच्चे के लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है। ओके, तो ये जो क्षेत्र है हमारा जेडपीडी कहलाता है। ओके, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कारण में भी। ओके, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ए भी सही है और आर भी सही है, और एक आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, फिर से अभिकथन और कारण वाला है। इस तरह के प्रश्न को इसमें अधिक से अधिक लिए हैं, ताकि क्योंकि इस तरह के प्रश्न को हमारे एग्जाम में आजकल बहुत अधिक पूछा जा रहा है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न को अधिक से अधिक इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है हमारा अभिकथन। वाइगोत्स्की का मानना था कि निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत है। ओके, तो हमारा जो वाइगोत्स्की है ये इनमें अपने थ्योरी में ऐसा कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच है वो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है और अच्छा बात है। ओके, जबकि कारण क्या दिया हुआ है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, हम लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, और जिसे भी इस प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें जिसमें हम लोगों ने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अच्छे से समझा है, तो उसे जरूर देख लें। यहाँ भी अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है, और कारण जो है अभिकथन का अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है।
तो यहाँ भी जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, क्वेश्चन 4 पे। क्या है हमारा अभिकथन यहाँ भी दिया हुआ है और कारण। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ साथ निर्देश और न्यूनतम बातचीत प्रदान करता है। क्या ऐसा है कि वाइगोत्स्की ऐसा अपने सिद्धांत में कहते हैं कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ साथ निर्देश और न्यूनतम बातचीत प्रदान करना है? क्या ऐसा वो बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ऐसा कहीं भी वो अपने सिद्धांत में नहीं कहते हैं। कारण क्या है? तो ए तो हमारा अभिकथन जो है वो गलत हो गया। रीजन क्या दिया हुआ है? वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों से निर्देशित बातचीत एवं और मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की ऐसा बिल्कुल कहते हैं कि जो हमारा सीखना है, लर्निंग है, वो MKO की मदद से, मोर नॉलेजेबल अदर्स के मदद से जो हमें स्कैफोल्डिंग प्रदान करेंगे और गाइड करेंगे, जिससे हम या फिर बच्चे जो हैं वो अधिक से अधिक लर्निंग हो सकेगा। बिल्कुल ऐसा सही बात है। तो अभिकथन यहाँ पे गलत है और जो हमारा रीजन है, कारण है, वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत ही हो गया। 2 नंबर में क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत है। ए सत्य है, यहाँ भी गलत है। ए गलत है, ठीक है, लेकिन आर सच है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही हो गया, जो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें जिसमें हम लोगों ने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को डिस्कस किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। क्या है हमारा अभिकथन है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे खेल में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे जो वाइगोत्स्की हैं ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे भी रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं और ये बच्चे को सक्रिय रूप में हमेशा रखना पसंद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। कारण है क्या है हमारा? खेल बच्चों को सामाजिक भूमिकाओं, नियमों और प्रतीकों के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है कि खेल जो है वो बच्चे में सामाजिक भावनाओं को विकसित करता है, नियमों को, उस प्रतीकों को समझने में मदद करता है, जो उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। और आर जो है हमारा ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन एक ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ए, ऑप्शन एक जो है वो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा? वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में समान होता है। क्या ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास सभी में सही होता है? बिल्कुल सभी में समान होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा वे कभी नहीं कहते हैं अपने सिद्धांत में। कारण क्या दिया है? वाइगोत्स्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण और भाषा बच्चे की सीखने और सोचने की प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा सांस्कृतिक उपकरण है, संस्कृति, अलग अलग संस्कृति और भाषा जो है बच्चे को सीखने और सोचने में मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वे प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो हमारा यहाँ पे गलत है। तो ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ऑप्शन जो है 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह के प्रश्न को अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे और अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। फिर से वही अभिकथन और कारण वाला। इस तरह के प्रश्न आजकल भर भर के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरह के प्रश्न को ही अधिक से अधिक इस वीडियो में इंक्लूड करा है हमने। ओके, चलिए अभिकथन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान यानी स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य शिक्षार्थियों को केवल निश्चित और अस्थायी सहायता प्रदान करना है। क्या ऐसा बात है कि सिर्फ जो हमारा मचान का मतलब सहायता प्रदान करना, फिक्स्ड सहायता, फिक्स्ड जो है हमारा परमानेंट सपोर्ट का बात क्या ऐसा बोलता है? अस्थाई हम इसमें बात तो करते हैं कि हम उसको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन क्या वो परमानेंट होता है? बिल्कुल नहीं। जो हमारा स्कैफोल्डिंग होता है तब तक के लिए होता है जब तक बच्चे उसको सीख ना जाए। जैसे जैसे बच्चे सीखने लगते हैं हम स्कैफोल्डिंग हटा देते हैं, अपनी मदद करना छोड़ देते हैं। ये उनके सिद्धांत में कहा गया है। ओके, तो हमारा जो ए है वो गलत हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कारण क्या दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अस्थाई सहायता लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा जो अभिकथन है वो गलत हो गया। ओके, चलिए कारण क्या दिया हुआ है, रीजन को भी पढ़ते हैं। मचान एक अस्थायी सहायता प्रणाली है जिसे
शिक्षक शिक्षार्थियों का वर्तमान ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर समायोजित करते हैं। ये सही है कि हम स्कैफोल्डिंग जो है वो परमानेंट नहीं, टेम्पररी हेल्प है, जो कि बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर हम उसे देते हैं, ताकि वे कार्यों को अच्छे से कर सके। और जैसे वो उसको सीखने लगते हैं या फिर कुछ हद तक सीख जाते हैं, हम धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग हटा देते हैं ताकि वो उस कार्य को खुद से करे। ओके, तो कारण यहाँ भी कारण सही है और अभिकथन गलत है। तो ए इज फॉल्स हो जाएगा और आर इज ट्रू हो जाएगा, जो कि हमारा फिर से ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है हमारा? फिर से अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि निर्देश का उद्देश्य छात्र की क्षमता के वर्तमान स्तर पर होना चाहिए, कि जो निर्देश होता है या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं, बच्चों को देते हैं, वो बच्चों के वर्तमान लेवल, प्रेजेंट लेवल जो है, करंट लेवल जो है, उस पर होना चाहिए, उसका जो एबिलिटी है उस पर होना चाहिए। क्या ऐसा कहा है वाइगोत्स्की ने? बिल्कुल नहीं, अपने सिद्धांत में वे ऐसा कहीं जिक्र नहीं करते हैं। ओके, कि जो है हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, उनके करंट लेवल ऑफ एबिलिटी पर। वो एबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं, लेवल की बात ही नहीं करते हैं। एबिलिटी को तो ध्यान देने की बात करते हैं, बट लेवल की बात नहीं करते हैं। ओके, कारण क्या है? वाइगोत्स्की का मानना था कि छात्रों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे चुनौती दी जानी चाहिए। वाइगोत्स्की बिलीव दैट Vygotsky believed that students should be challenged just beyond their current ability। बिल्कुल सही है कि उनके जो करंट एबिलिटी है उनसे ऊपर के लिए उनको हम क्या करें? चैलेंज करें, उनकी क्षमताओं को चुनौती दें, ताकि वे कहाँ तक पहुँच सके? उस क्षेत्र तक पहुँच सके जिस कार्य को वो खुद से नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने क्या कहा था, आप लोग अगर याद कर पा रहे होंगे, उस क्षेत्र को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं, जेडपीडी। इस क्षेत्र तक के कार्यों को वो खुद से कर रहा है, तो उन्हें हमें चुनौती देना है उनके क्षमताओं को, ताकि वो जेडपीडी तक पहुंच सके। और यहीं पे हम स्कैफोल्डिंग भी प्रदान करते हैं। ओके, चलिए, तो कहाँ था हमारा प्रश्न? ये था। तो हम उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे चुनौती दी जानी चाहिए इनके बच्चों को देखते हुए। ओके, ना कि सिर्फ उनके वर्तमान स्तर पर ही बात या फिर वर्तमान स्तर पर ही बातों, तब तो वो अपने ही एबिलिटी तक सिमट के रह जाएगा। वो तो उस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां तक कि वो उसको पहुंचना चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ पे रीजन जो है वो सही है और अभिकथन जो है गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वर्तमान स्तर को ही देख रहे हैं, उनके करंट एबिलिटी को ही देख रहे हैं और उसी तक सीमित रह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ भी हमारा ए फॉल्स हो गया और आर जो है वो ट्रू हो गया, जो है हमारा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा अभिकथन यहाँ भी दिया हुआ है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में भाषा को बहुत कम महत्व देता है। बिल्कुल नहीं, भाषा को तो यहाँ भी पियाजे भी अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण मानते हैं और वाइगोत्स्की भी अपने सिद्धांत में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ए यहाँ पे गलत हो गया। रीजन है, वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के केंद्र के रूप में देखा है, क्योंकि यह विचार और सामाजिक संपर्क के लिए एक प्राथमिक उपकरण है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में भाषा को क्या बोलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक इंटरेक्शन के लिए और किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। ओके, तो हमारा ए फॉल्स हो गया और आर ट्रू हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। फिर से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा? वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चों की जैविक परिपक्वता पर केंद्रित है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैविक यानी जो हमारा बायोलॉजिकल मैचुरेशन पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं, यहाँ तो सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं हमारा वाइगोत्स्की। तो अभिकथन ए जो है, अभिकथन ये हमारा गलत हो गया। रीजन है हमारा, वाइगोत्स्की ने उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को, फैक्टर्स को ध्यान देते हैं और जोर देते हैं, जो हमारे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, या फिर कहें तो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ भी हमारा जो है ए फॉल्स हो गया और आर जो है वो ट्रू हो गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, चलिए उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन को करने में आपको मजा आ रहा होगा। बहुत ईजी है
और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं बहुत अधिक हमारे एग्जाम में, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कर लें। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या है, बीएलएड डिग्री करने वाले दो छात्र के बीच लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत पर एक परीक्षण लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या छात्रों ने परीक्षा के लिए तैयारी की है, तो दोनों ने सकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद उन्हें एक कागज पर वही प्रश्न दिया गया और उनका उत्तर लिखने को कहा गया। प्रश्न था, वास्तविक और संभावित सीखने के बीच अंतर है। इस सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत था? उनके उत्तर थे, अब पहला जो रीता है उनका उत्तर था जेटपीडी, और जो हमारा गीता है उनका उत्तर था मचान। तो क्या था हमारा क्वेश्चन कि प्रश्न था वास्तविक सीखना और संभावित सीखने के बीच के अंतर को क्या कहा गया? तो बीच के अंतर को हमारा क्या कहा गया था? जेटपीडी कहा गया था या फिर मचान कहा गया था? रीता जवाब देते हैं जेटपीडी और गीता जवाब देते हैं मचान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मचान हो जाएगा कि वास्तविक और संभावित सीखने के बीच के जो अंतर है, इस सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत था? तो हमारा अरे गलत पूछा जा रहा है, तो ये एक क्षेत्र है जहां तक कि बच्चे वास्तविक रूप से कर सकते हैं, और इसके ऊपर का क्षेत्र जो है वो संभावित क्षेत्र है जहां तक कि बच्चे को हेल्प की मदद से हम पहुंचा सकते हैं, और एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक कि बच्चे कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस बीच वास्तविक क्षेत्र और संभावित क्षेत्र के बीच के जो अंतर है उसको क्या कहा गया है? जेटपीडी कहा गया है। तो गलत क्या हो जाएगा? मचान। ये हम प्रोवाइड करते हैं जेटपीडी तक पहुंचने के लिए। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही है, जबकि गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ओके, तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा गलत था? तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है गीता। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। यहाँ 2 नंबर में गीता है जो कि गलत है, तो ऑप्शन में गीता कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत जवाब दिया है स्कैफोल्डिंग। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को जेटपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि उत्तर दिया है रीता ने, यानी 2 नंबर। गीता का ऑप्शन उत्तर गलत है, जो कि है 1 नंबर में। ओके, जो कि है हमारा यहाँ पे 1 नंबर में। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्योंकि हम उत्तर यहाँ पे देखते हैं कि 2 नंबर में है, 2 नंबर में हम टिक लगा देते हैं या फिर उसको फिल कर देते हैं ओएमआर में, फिर हमें पता चलता है कि इसमें तो केवल गीता का उत्तर सही होता है जो कि 1 नंबर में था। तो इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से भरना है या फिर कहें तो फिल करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? मैं नीतू सिंह, एक छात्र शिक्षिका ने बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए अपना समर्थन समायोजित किया, मुझे बुलाया गया। आई नीतू सिंह, ए pupil teacher, adjusted my support to extend the child's current level of performance. I am called. हम क्या कहे जाएंगे अगर हम किसी बच्चे को जो उनके करंट लेवल है परफॉर्मेंस का उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उसे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो बढ़े, समायोजित हो। उसके लिए हमें क्या कहा जाएगा? जब हम उसे मचान या फिर कहें तो सपोर्ट प्रदान करें तो हमें क्या कहा जाएगा, वो पूछा जा रहा है। तो हमें क्या कहा जाएगा? याद कीजिए, ये एक क्षेत्र है जहाँ के कामों को बच्चे अपने से ही कर सकते हैं। इस क्षेत्र के कार्य को हम कोई अगर उसे मदद दे दे तो इस क्षेत्र तक वो पहुँच सकता है, उस बच्चे इस क्षेत्र के कार्यों को कर सकता है, या फिर कहें तो यहाँ तक उसका विकास हो सकता है। तो जो मदद करेगा, जो स्कैफोल्डिंग प्रदान करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? वही तो नीतू यहाँ पे कर रही है, तो उसे MKO कहा जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाएगा, अधिक जानकार अन्य कहा जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा MKO ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नीतू जो है वो क्या है? MKO है। ओके, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन? वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं? किस चीज़ की बात वाइगोत्स्की करते हैं? इनाम की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। व्यवहारवादी लोग इनाम सजा की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे वे अपने सिद्धांत में किस चीज़ की बात करते हैं? इनर स्पीच, जो कि है आंतरिक वाणी, सिर्फ इसी की बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच भी कहा गया है इसे। तो हमारा ऑप्शन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है,
4 जो है इनर स्पीच, ये सही होगा। तो ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी 1 दे दिया है तो ये भी नहीं, ओनली 1 तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है आंतरिक वाणी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है हमारा, एक शिष्या शिक्षिका रीता कक्षा 5 के विद्यार्थियों को फूलों के भागों का विषय पढ़ा रही है। उन्होंने हाल ही में अपने शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। वह विद्यार्थियों को समूहीकृत करने की कौन सी विधि पसंद करेगी। अब बच्चों को समूहों में एक तरह से समूहीकृत करना है, या फिर कहें तो समूह में बांटना है, तो वो कौन से ग्रुप को बांटना पसंद करेगी किसी भी चीज़ों के बारे में सीखने के लिए। या फिर यहाँ फूलों के बारे में दिया है कि फूलों के बारे में उसे सिखाना है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के को वो अच्छे से अध्ययन करी है, तो वो किस तरह से बच्चों को बांटना चाहेगी समूह में, सजातीय समूहन में, विषम समूहन में, या फिर मित्र समूह के आधार पर समूह बनाना, या फिर विद्यार्थियों का समूह बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग मीन्स विषम समूहन, जहाँ पर बच्चे अलग अलग समाज के होंगे, अलग अलग एबिलिटी के होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे को एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा, ताकि एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से के अनुभवों के आधार पर एक दूसरे से सीखकर बच्चे उस चीज़ को समझ पाए। ओके, होमोजेनियस ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही तरह के बच्चों को एक ग्रुप में बिल्कुल नहीं बांटेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आज ये लास्ट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए 15 क्वेश्चंस को ही करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, एक बच्चा अपनी सोच को कैसे प्रभावित करता है, इसकी बात करता है। ज्ञान संबंधी, अच्छा ये ज्ञान नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ज्ञान भी सही है, संज्ञान संबंधी विकास का बात करें तो ये हो जाएगा। ओके, जो कि है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो नाम ही है इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यही हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी तो ये है ही, हमारा जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं वो रचनावादी हैं, तो रचनावादी सिद्धांत है, बट इसका सिद्धांत क्या है अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेडिकलिस्ट थ्योरी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा, और बहुत सारे PDF को इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, ज़रूर जाके उसे देख लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।